आज का जो टॉपिक है वो है लीविंग द बॉल आउटसाइड द स्टंप्स। सबसे पहले तो किसी भी बैट्समैन की टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपनी विकेट को सेफ रखे। अगर इमामुल हक होंगे वो तो किसी भी बॉल को नहीं छेड़ते हैं, बॉल जाने दो, मैंने रन नहीं बनाया। हेलो एवरीवन, मैं हूं राइनर गिल और क्रिकेट है जिंदगी के एक और एपिसोड में आप सबको वेलकम करते हैं। हमारी जो लास्ट एपिसोड थी उसमें हमारा टॉपिक था टेकिंग योर गार्ड, और उसमें हमारे साथ सर मोहिंदर कुमार थे जिन्होंने कराची के बेहतरीन प्लेयर्स को कोच किया है, उनकी ट्रेनिंग की है। और उस पॉडकास्ट पे हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले, हमारा इनबॉक्स आपके मैसेजेस से भरा हुआ है एंड वी थैंक यू फॉर दैट। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आप सबके पास मौजूद हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है लीविंग द बॉल आउटसाइड द स्टंप्स, यानी कि स्टंप्स के बाहर जाती हुई गेंद को ना खेलना। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद एल्बर्ट, ये भी हमारे साथ मीका क्रिकेट क्लब में खेलते हैं, उसके मेंबर हैं। असद, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच राइनर भाई। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जी शुक्र है, आप वेरी कैसे हैं? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। असद, जैसे कि मैंने टॉपिक का मेंशन किया, लीविंग द बॉल आउटसाइड ऑफ द स्टंप्स, तो इस बारे में हमारे देखने वालों को आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है? देखें, सबसे पहले तो किसी भी बैट्समैन की टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपनी विकेट को सेफ रखे। और जितने भी अच्छे बैट्समैन होते हैं वो जब क्रीज पर आते हैं तो आउटसाइड द स्टंप की बॉल को छेड़ते नहीं है जब तक कि वो विकेट पर सेट ना हो जाए या बॉलर की साइकिल को समझना। अगर इमामुल हक होंगे वो तो किसी भी बॉल को नहीं छेड़ते हैं, बॉल जाने दो, मैंने रन नहीं बनाया। ऐसा एनीवेज, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो वही बैट्समैन जब विकेट पर सेट हो जाता है, जब आई सेट हो जाती है, तो फिर ऑफ स्टंप क्या, लेग स्टंप क्या, बाउंसर, यॉर्कर, वो हर बॉल पर रन बना सकता है। यानी कि स्टार्टिंग में एक बैट्समैन को मुहतात होने की जरूरत है, बाहर जाती हुई बॉल को फालतू में छेड़ना नहीं है कि एज लग जाए या आउट हो जाए, अपना टाइम स्पेंड करना है और उसके बाद वो पिच को और बॉलर को, सिचुएशन को आराम से जज कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि फर्ज करें बैट्समैन आ गया, टाइम उसको नहीं लगा और वो आउटसाइड ऑफ द स्टंप्स बॉल खेलने की कोशिश करता है, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मेजर नुकसान तो यही होता है कि वो अपनी विकेट लूज कर देता है। राइट। लेकिन हमने जब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की बॉल को खेलना है तो हमें बड़े ही एहतियात और बेहतर टेक्निक के साथ खेलना है। कोशिश तो ये करें कि जब आप विकेट पर न्यू हो तो आप ऐसी बॉल को अवॉइड करें। लेकिन अगर आप खेलते हैं तो बहुत ही बेहतर टेक्निक के साथ खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर बैट्समैन उसको खेल लेते हैं और फिर एज लगकर या तो विकेट कीपर, स्लिप या गली फील्डर के हाथों में जाता है और विकेट गंवा देते हैं। जैसे हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, एजेस लग रहे थे और वो आउट हुए जा रहे थे। बिल्कुल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसमें टेक्निक के साथ साथ आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना होता है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जिन्होंने 50-60 बॉलें भी खेली, जैसे मैंने इमाम का जिक्र किया, उसके बावजूद भी बाहर की बॉल पे जो है वो आउट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये टेक्निकल फॉल्ट भी होते हैं कुछ, हर एक प्लेयर की वीकनेसेस होती हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो फिर एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है और फिर आपको उसी तरीके से अपने आप को शेप अप करना पड़ता है। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि पिछले मैच में मैं भी ऐसे आउट हो गया था। एनीवेज, असद मुझे ये बताइएगा, हमारे शो का जो थीम है, हमारे पॉडकास्ट का जो थीम है या फॉर्मेट है, वो ये है कि हम क्रिकेट के प्रिंसिपल्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है, बाहर जाती हुई बॉल को ना खेलना, ये प्रिंसिपल हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सी गेंदों का सामना करना पड़ता है जो हमारी स्टंप्स की लाइन से बाहर होती हैं। तो हमें ये चाहिए कि जैसे हम क्रिकेट में उन्हें लेफ्ट करते हैं, तो ज़िंदगी में भी हमें वो काम जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हमें उन्हें नहीं करना चाहिए। और अगर हम उन्हें करेंगे तो जैसे क्रिकेट में हम आउट हो जाते हैं और हमें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है, उसी तरीके से ज़िंदगी में भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। आपने एक बहुत अच्छी बात जो है वो हाईलाइट की है, और इससे मैं उस तरफ जाना चाहूँगा कि जैसे हमारी ज़िंदगी में बाज़-औक़ात ऐसे काम भी होते हैं जो सब काम ज़रूरी होते हैं, लेकिन उनमें से कोई काम ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। बाज़-औक़ात जिस चीज़ से हमें कम फ़ायदा हो हम उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसको हम अटेंशन नहीं देते। और इसी से मुझे ये बात भी याद आती है कि जैसे अभी शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, तो आई गेस उसकी जो प्रायोरिटी थी वो फास्ट बॉलिंग पे कंसंट्रेट करना, एक विकेट टेकिंग बॉलर, एक स्विंगिंग बॉलर बनने पे उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कैप्टन बन के अपने ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जो शायद वो अवॉइड कर सकते थे। जी बिल्कुल, आई थिंक कि बैट्समैन और बॉलर के कैप्टन होने में यही एक फ़र्क होता है, क्योंकि बैट्समैन की जिम्मेदारी जब होती है तो वो विकेट पर मौजूद होता है
और अगर वो आउट हो जाता है तो बाकी के खिलाड़ी उसको कंटिन्यू करते रहते हैं और वो जो भी पैगाम होता है वो ड्रिंक्स ब्रेक वगैरह में पहुंच जाता है। लेकिन जब एक बॉलर कैप्टन होता है तो उसका फोकस उस वक्त अपनी बॉलिंग पर भी होता है, बाकियों की फील्डिंग्स पर भी होता है, तो बहुत सारे इसके फ़र्क एंगल हैं। और इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि आजकल नौजवानों को कोई टारगेट होता है, कोई विजन या कोई गोल होता है कि मैंने ये बनना है, ये एजुकेशन या ये प्रोफेशन मैंने परस्यू करना है, लेकिन उस दौरान उनका कोई साथी, उनका कोई दोस्त या अजीज़ आ जाता है जो किसी और प्रोफेशन में कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमा लेता है, ज़्यादा मशहूर हो जाता है, तो हम अपनी उस टारगेट को छोड़ के उसके पीछे लगने की कोशिश करते हैं। फिर ना हम यहाँ के रहते हैं ना हम वहाँ के रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अक्सर अपनी तवज्जो, तवानाई और तमाम तर वसाइल उन बैरूनी मामलात पर लगा देते हैं जो हमारे से ताल्लुक़ भी नहीं रखती, और अपना कीमती वक्त भी उन उलझनों को सुलझाने में लगा देते हैं जिनमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता। और इसी बात से रिलेटेड मुझे अंजील शरीफ का एक वाक़या याद आता है, जब जीसस दो बहनों के घर पे जाते हैं। एक बहन का नाम मरियम होता है और दूसरी बहन का नाम होता है मार्था। और जीसस जब उनके घर जाते हैं तो मरियम फ़ौरन जीसस के पास आके बैठ जाती है और जो भी वो बातें, जो भी कलाम, जो भी हिकमत वो दे रहे होते हैं उनको सीखने की और उनको हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन जो दूसरी बहन है वो घर के कामों में, घर के मामलात में उलझ जाती है। किचन का काम करना, पकाना, सफाई करना, इन सारे कामों में अपना वक्त गुजारने लग जाती है। और फिर वो जीसस से आके कंप्लेन भी करती है कि मेरी बहन तेरे पास बैठी है, इसको बोल कि ये भी काम में मदद करे। लेकिन जीसस उसको ये जवाब देते हैं कि तेरी बहन ने अच्छा हिस्सा चुन लिया, यानी कि मरियम ने प्रायोरिटाइज कर लिया था कि उसके लिए ज़रूरी क्या काम था, जीसस की बातें सुनना, उनके साथ वक्त गुजारना। मार्था बर्तन बाद में भी धो सकती थी, घर के काम बाद में भी कर सकती थी, लेकिन शायद जीसस उसके बाद उनके घर आकर उनको इस तरीके से टाइम शायद ना दे पाते। तो इसी तरह हमें ज़िंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। और असद हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, हम नौजवानों को, पाकिस्तान की यूथ को टारगेट करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है भी जवानों की। तो नौजवानों को यानी कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? रैनर भाई, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रिकेट में हम आउटसाइड द स्टंप की बॉल को लीव करते हैं, बिल्कुल सही। उसी तरीके से हमें नौजवानों को भी यही चाहिए कि वो उन कामों को जो कोई फ़ायदा नहीं रखते, इधर उधर की गैदरिंग्स में, ठट्ठेबाजी में, हूटिंग में, वो जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि एथे दी ओथे कर देती, वो वाले काम नहीं करने, बल्कि हमें सबसे पहले तो वो काम देख लेने हैं जो उनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं रखते, उनको तर्क करना है, और तभी वो एक बेहतर और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए जो भी आउटसाइड द स्टंप की बॉल होती है हमें उसे लीव करना चाहिए। बिल्कुल सही असद आपने बात की, और इसको मैं इसी तरीके से कंक्लूड करूंगा कि कुछ चीज़ें तो ज़ाहिरी तौर पर होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनविजिबल होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, कोई शख्स जलन और हसद में अपना वक्त गुजार रहा है, किसी को दिख नहीं रहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपने आप से बुड़बुड़ा रहा है, कुड़ा रहा है। तो हमें ये कड़वाहट भी जो है इसी तरीके से अपने दिल में से निकाल देनी है, जिस तरह हम बाहर की गेंद को इग्नोर करते हैं, उसको लीव कर देते हैं। तो एवरीवन, दिस वाज द टॉपिक फॉर दिस एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा, और लाइक ऑलवेज अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहिएगा। कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।